चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए क्या है वो कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन। पूरा देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, इस पे 50 वर्ड्स वाले कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारी कहानी। लेकिन पहले इस रिएक्शन की बात करते हैं। क्या है कैनिजारो रिएक्शन? बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है कैनिजारो रिएक्शन। बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी में एल्डिहाइड एंड कीटोन यूनिट का टॉपिक है। तो चलो कैनिजारो रिएक्शन है क्या, पहले नॉर्मली हम समझते हैं। ये कोई एल्डिहाइड हो, आप एल्डिहाइड पहले पहचानते हैं। एल्डिहाइड जिसमें ये CO कार्बोनिल ग्रुप एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कार्बन से जुड़ जाए तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? एल्डिहाइड। अब ये कैसे बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन, और बगल वाला जहां कार्बोनिल कार्बन जुड़ेगा दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। फिर उसके बाद ऐसे बीटा कार्बन। तो इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन आ जाए उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। ये कैसा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। कैसा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। पहली कंडीशन कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो रिएक्शन देंगे। क्लियर हुआ? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिजारो रिएक्शन से दे सकते हैं। कह सकते हैं एल्डिहाइड हैविंग लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सो कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर? चलो आओ, बात समझ गए आप। अब होता क्या है इसमें? ये कहा गया कि ये एल्डिहाइड ले लो। ये देखो हमने एक एल्डिहाइड लिया है नाम इसका फॉर्मल्डिहाइड। इसके 2 मॉलिक्यूल्स, नाउ वी कैन से 2 मोल्स। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड या इसे मिथनल भी कहेंगे। मिथनल 2 मोल है। इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। याद रखना, कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा हुआ और वाटर लगाते हैं। ऐसे केस में एल्डिहाइड एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। देखो जैसे ये एल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया? अब इसमें क्या होता है, ये जब यहां आ रहा है ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस हो जाता है और ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहां ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये वाला रिड्यूस हो रहा है। अब क्या कहा गया कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, मतलब विषमता आती है कि एक ने तो एल्कोहल बना लिया और दूसरे ने क्या बना लिया? सोडियम फॉर्मेट बनाया है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं बनाया है। तो इसमें विषमता, दोनों ने एक टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनाया है, दोनों ने अलग अलग बनाया है। इसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब चलो कैसे समझेंगे? ये कहा गया डिफिनीशन, व्हेन एन एल्डिहाइड दैट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। पहले कहा गया अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड NaOH, रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड NaOH, अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये कैसे रिएक्शन में जाते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाते हैं, अर्थात विषमता होती है। एक ही टाइप का प्रोडक्ट ने डिफरेंट में, एक ही कंपाउंड डिफरेंट प्रोडक्ट में बदलता है। ठीक है। 1/2 पार्ट ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू एल्कोहल। ये बोलोगे ना, आधा पार्ट इसका क्या हो, जैसे 2 मोल्स है, 1 मोल किस में जा रहा है? एल्कोहल में रिड्यूस हो जा रहा है, एंड द अदर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाटर सिलेक्ट कर देगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और फिर ये एच जुड़ जाएगा, तो ये एसिड बना। दिस रिएक्शन
इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए। फिर से ये रिएक्शन कैसे कंपाउंड रिएक्शन के बाद अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, किससे रिएक्ट करते हैं? कंसंट्रेटेड NaOH से। क्या बनाते हैं? एल्कोहल। और क्या बनाते हैं? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ वी कैन से रिएक्ट वाटर देन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी बताते हैं मैकेनिज्म। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया तो हमने मिटाकर क्या बना दिया? मैकेनिज्म, समय बचाने के लिए। आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखो पहला लिख रहा है मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोनिल ग्रुप। ध्यान समझना, जब आपने कंसंट्रेटेड NaOH लिया है ये टूटेगा तो Na प्लस बनाएगा और OH क्या बनाएगा? माइनस। यही OH आ रहा है, इसी का अटैक हो रहा है। देखो यही OH है, ये लोन पेयर है। तो ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझो। अब ये कार्बन देख रहे हो, इसका पावर ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो देखो इसको ये खींचेगा तो ये इधर से कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 2। एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इधर से खींच रहा, आ गया, इधर बढ़ गया माइनस और इधर घट गया तो प्लस। अभी अपना एक दे दिया तो इसका बढ़ा था, इसका घट गया, एक एक में शेयरिंग कर लिया। तो बात आपको समझ में आई? ऐसे ये कह रहा है अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसे खींच रहा है, तो इधर निगेटिव ये आके जुड़ गया इससे OH। तो पहला स्टेप हो गया। ये रिवर्सिबल होता है, ये इसमें बदलता रहता है, इसमें बदलता रहता है, ये फिनोमेनन चलता रहता है। ठीक है। स्टेप सेकेंड करा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। हाइड्राइड आयन किसे कहते हैं उसको समझो। H- आयन को क्या कहते हैं? हाइड्राइड आयन। इंट्रा मतलब स्वयं में, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, हमने यहाँ दे दिया तो इंट्रामॉलिक्यूलर क्या हो गया? ये इंट्रा खुद में होने लगा। तो ऐसे ध्यान से समझना। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर शो कर रहा तो खुद के मॉलिक्यूल के साथ कर रहा है। तो देखो क्या होता है, ये इधर से ब्रेक करेगा, इसको बड़े ध्यान से समझो आप लोग। इधर से ब्रेक कर रहा तो ये जब ब्रेक करेगा तो इधर निगेटिव आएगा और इधर क्या? पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव यहाँ बॉन्ड का क्या कर लेगा? फॉर्मेशन। ऐसा देखो, तो हमने ये बना दिया। यहाँ ध्यान समझो, देखो H डबल बॉन्ड हो OH, ये बना। अब ये H माइनस जो यहाँ अटैक करेगा, ये ब्रेक करेगा, इधर निगेटिव आएगा और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड का क्या करेगा? फॉर्मेशन। अच्छा ठीक है, आप कह रहे कम समझ में आया, चलो फिर से बता देते हैं आपको इस बात को। देखो आओ कहानी को समझो, कुछ इस तरह से है। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा और ये ब्रेक कर जाए। जब ब्रेक करेगा तो इसी की अटैकिंग यहाँ होगी। देखो तो ये जब ब्रेक कर रहा है, ध्यान से सुनना, तो इस पे क्या आया? H- आया। ये ब्रेक किया तो माइनस, यहाँ क्या हो गया? प्लस। तो इसका ऑर्बिटल हुआ खाली ना, और इधर लग गया प्लस, और ये है H-। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक एक में क्या किया? शेयरिंग, क्योंकि ये टूट के इधर चला जाएगा ना, तो ऐसे इधर ये निगेटिव, इधर क्या है? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव निगेटिव गायब, बॉन्ड का क्या कर रहा? फॉर्मेशन। तो भैया यही बात है यहाँ पे। ठीक है। तो भाई एरो ही दिखाना होता है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ये हो गया, ये वाला स्लो होता है। तो देखो ये टूट कर यहाँ H जुड़ गया, यहाँ क्या लगा? माइनस। यहाँ क्या होना आ गया? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये हो गया। अब स्टेप थर्ड में एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा? देखो ये क्या, ये वाला जो कंपोनेंट बना है, अब ये H+ निकालेगा और ये Na+ और H-। तो Na+ यहाँ जुड़ जाएगा, H इसके साथ जुड़ गया तो क्या बन गया? वाटर। ये Na आ गया, इधर माइनस, इधर क्या? प्लस। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, किसमें? करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखो ये वाला जो एनायन बना है तो वाटर का H+ इससे आके जुड़ गया, ये बन गया एल्कोहल। और ये बेस है, जहाँ से आया वहीं समाया। ठीक। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब क्या करना है आपने, चाहे इस पे बड़ा सा कार्बन की चेन ले लो यहाँ पे, जैसे ये मॉलिक्यूल है,
यहाँ कार्बन की चेन ले लो, यहाँ कार्बन की चेन ले लो, बस रिएक्शन ज्यों का त्यों। जैसे मान लो हमने यहाँ बेंजीन रिंग टाइप कर दिया, ऐसे कार्बन CH3 CH2 बड़ा सा कार्बन ले लिया, ढेर सारा कार्बन, तो उससे लेना देना नहीं, बस ये वाला जो साइड लगा रहे हैं यहाँ पे हमने ऐसे साइड लगा रहे हैं, ऐसे गैप कर दे रहे हैं यहाँ पे, ऐसे जहाँ रिंग बना दे रहे हैं, जहाँ क्या बना दे रहे हैं रिंग, तो समझ लो वो पहले वाला कोई कार्बन का क्या चलेगा, चेन चलेगा। बाकी ज्यों का त्यों आपको ऐसे कहानी बता देनी है। बस हमने जहाँ रिंग बनाई है, जहाँ रिंग बनाई है, समझ लो कार्बन का क्या होगा, चेन होगा। क्या होगा, चेन होगा। जैसे ऐसे देखो CH3 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 CHO, इसके 2 मोल ले लिए, तो यही पूरा है। ये H के जगह जहाँ हमने ये रिंग बनाया है, H के जगह यही रख देना है। फिलहाल ये मैकेनिज्म रहा, कोई भी कंपाउंड आए ऐसे रख लो। इसका भी क्या ले लो आप, स्क्रीनशॉट, मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट। कुछ और बातें आगे बताएंगे आपको। चलिए कुछ स्पेशल 50 वर्ड्स की तरफ चलेंगे। रिएक्शन दे देगा, आपसे पूछेगा प्रोडक्ट बनाओ, तो नॉर्मल वाला तो आप बना लेंगे, एक एल्कोहल में दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन कुछ स्पेशल केस आ जाते हैं इस रिएक्शन में। क्या कहा गया, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अगर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन जब होगा तो याद रखना 2 डिफरेंट एल्डिहाइड आएंगी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ऐसे केस में करना क्या है, ऐसे केस में ध्यान समझना 4 प्रोडक्ट बनेंगे, याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। JMOM के लिए ये सब वाला एग्जाम जो होता है, लेवल वाले एग्जाम होते हैं, तो कितने प्रोडक्ट बना जाएगा, 4। डिफरेंट क्या हो जाए, एल्डिहाइड हो जाए, सेम नहीं हो तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2। बड़ा आसान सा तरीका, ध्यान समझो। आपने क्या करना है, इसको पहले लिख लो, इसका वाला पहले लिखो, पहले रिंग वाला लिख लेते। आओ देखो, आइए अब क्या करना है आपको, ठीक है। ये इधर H है, इधर डबल वन क्या है, O है। पहला कंडीशन क्या बता रहे हैं आपको कि पहले इसको एल्कोहल में बदलो, इधर H लगा दो एक, इधर H लगा दो, एक एल्कोहल पहला प्रोडक्ट। फिर दूसरी बार इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में बदलो, यही H है ना, तो H हटा के ONA लगा दो, बस बड़ा आसान है। ONA, H हटाओ ONA लगाओ, ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही इसको भी कर दो, 60 मेथड देख लो। देखो ये CH3 CH3 CH3, बड़ा आसान सा। पहले इसको किसे बदल लो, एल्कोहल में लो, H का एक H यहाँ जोड़ा, एक H जोड़ा, तो ये रिड्यूस कर रहा है एडिशन। दूसरा देखो, फिर यही लिख लो, फिर यही लिख लो, बड़ा आसान सा, बड़ा ही आसान तरीका आपके लिए। ऐसे है ना, H था, H हटाओ ONA लगाओ, लो बन गया अगला प्रोडक्ट, बड़ा ही आसान है। तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, किसमें, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, किसमें, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में। अब होता इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, ये खुद में 2 ग्रुप आ गए। अब इसमें क्या होगा, तो भैया बड़ा आसान है, एक को एल्कोहल में एक कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दो, बस बहुत ही आसान है। लो हमने एक को किसी में बदल दिया, एल्कोहल, लो यही था ना, देखो ऐसे एक H इधर एक चला, दूसरे वाले पार्ट को किसी में कन्वर्ट, लो लो भैया, लो बन गया प्रोडक्ट है, झमाझम बारिश हो रही है। बस इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। क्लियर हुआ, 50 वर्ड्स में आ सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई कुछ और रिएक्शन आपको बताने चल रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, ये पहला है और ये दूसरा है। इसमें देखो कंपाउंड लिए हैं, आपको प्रोडक्ट दिखाना है, इस टाइप का 50 वर्ड्स वाला बन जाएगा। आपने क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना लो, ऐसा कुछ, ठीक है, बना लिए भैया। कहा गया पहले ऑक्सीडाइज करना है तो तुरंत H हटा के ONA लगा दो, रिड्यूस करना है तो पाइप ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन इधर लगाओ, एक हाइड्रोजन इधर लगाओ, बन गया प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट, बड़ा ही आसान। ऐसा है, अगर दोनों ग्रुप आ जाए, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप आ जाए, तो ये रिड्यूस होगा, मतलब एल्कोहल में बदलेगा, रिड्यूस्ड, और ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड।
ऑक्सीडाइज में ऑक्सीजन जुड़ता है, रिड्यूज में क्या होता है, हाइड्रोजन। आओ भैया देखो आसान सा मसाला, ये देखो OH बन गया, इधर क्या है देखो ONA। तो बड़ा ही आसान सा कंडीशन है ये। कोई रिएक्शन आए उड़ा दोगे आप, कुछ भी लिखे चाहे जो लिखे, आपके लिए मैं एक रिएक्शन छोड़ रहा हूँ, आप इसका प्रोडक्ट बनाओ। ये देखो, ये देखो, ये आपके लिए कहानी, ये कहानी आपके लिए है, आपके लिए है ये कहानी भाई। देखो देखो ऐसा सेम कंडीशन लग गया है, कंसंट्रेटेड NaOH और क्या H2, क्या है ये, बड़ा ही आसान सा कंडीशन बन रहा है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है। ऐसे वीडियो पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको मैटर मिलता रहेगा ऐसे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप खुद समझदार हैं, बाकी जैसा आप समझे। हाँ, एक मेहनत हो रही है तो हम भी कुछ उम्मीद से मेहनत कर रहे हैं कि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। बाकी आप जैसा उचित समझे वीडियो बनता रहेगा, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं आएगी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करे या ना करें, हमने ज़बान दिया है तो पूरा करेंगे। एक शिक्षक से जुड़े लोगों का ये मकसद हो कि हम उनको अपने मंजिल तक ले जाएं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो अलग चीज़ है। चलिए इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।